हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्पिन और जोफिन की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, स्पिन ये चीज सोचे बहुत बुरा ही यहाँ पर जल्दी से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागी, यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते वेनेबल जीन यहाँ पर आकर प्रिंस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांसते हुए कहने लगा, प्लीज अभी भागी यहाँ से पहले ही आपने विलेज के अंदर जा चुका है आपके बहुत सारे इंसान को मारने के लिए। हम लोगों ने इस मौके को इस्तेमाल किया है आपको वार्न करने के लिए। आपको अभी इंपियर प्लेस के अंदर जाना ही पड़ेगा। मुझे से करीब रहने की वही चीज शायद एल्डा से की गुस्सा हुआ पर शांत हो सकता है। अगली पर जूफिन और सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जोर से चिल्लाकर और सिक्स प्रिंस से कहने लगा, प्लीज ऐसा ही कीजिए। जोर सुनी के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर वेनेबल जीन से कहने लगा, एल्डा जीन क्या उस कॉमेडी ने आपको इस तरह से घायल कर दिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस से। अगली पर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो भी यह 20 में सेहत के एल्डर होने के बाद भी ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इन तीनों को पहले से उसे से बाहर निकाल दिया गया है अपने खुद की मिस्टेक की वजह से। आप बोलो कि यहाँ पर मामूली इंसान को परेशान कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनी कि वेनेबल जीन सच में बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, स्टीविंग सेल सच में उन तीनों को बाहर निकाल दिया लेकिन वो लोग फिर भी अभी उनके ही एल्डर हैं और उनके पास अभी अपनी खुद की पावर है। अब तो ना यहाँ पर कुछ सीरियस चीज हो जाती तो अब तो सेट जरूर उन्हें पहुंचाने वाला है। तो सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार वेनेबल जीन फिर से सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, या तो भी उन लोगों ने खुद उन्हें बाहर निकाल दिया, इस फैक्ट को भी पूरी तरह से इग्नोर करने वाले हैं। तो फिर भी यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है और पूरे एम्पायर के अंदर कौन उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। इन हम लोग हमेशा आपकी जो भी प्रिंसिपल है उन सभी को यहाँ पर एडमायर करते हैं कि इस बार हमें सच में लाइन से स्टेप आउट करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव है। यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी है जिनके साथ आप कोई भी यहाँ पर मैच नहीं कर सकते हैं। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ में मूर्ति बांधते हुए बहुत से परेशान होकर कहने लगा, सारी बुद्धि की जाए उन लोगों ने हमारी पूरी इंपियर कैपिटल को इस तरह से रेस्टलिस्ट बना दिया है और अब उनके पास यादव भी नार भी है हमारे खिलाफ यानी मेरे खिलाफ आने का। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस गुस्से के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसका मतलब ये नहीं है वो लोग यहाँ पर किसी के भी खिलाफ डिस्टेंस नहीं करने वाले हैं। तो फिर हम लोग किस तरह से क्वारन एम्पायर को अभी रूल कर सकते हैं? ही मुझे अभी जाकर इंपियर फादर से माफी मांगना पड़ेगा और उन्हें किसी भी हाल में कन्विंस करना पड़ेगा। हम लोग को उन तीनों कॉम्यूनिटी को हमारे इस कमांडो एम्पायर के अंदर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को अभी समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में पावर ही एब्सोल्यूट है और कुछ भी चीज नहीं। अरे रूल सारे चीज हर एक चीज यहाँ वो पावर के सामने से फीका पड़ जाता है। और फिर जब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। हाँ जरूर हिज मेजेस्टी भी ऐसा ही करना चाहेगा लेकिन खुद इतना ताकतवर नहीं है। तीनों बुद्धि गिजार को शेख ने बाहर निकाल दिया है और आप बोलो कि हमारे इस क्वाडो एम्पायर के अंदर पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। हम लोग अचानक से सिक्स प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान होते हुए देख पाते हैं कि नागली वो सिक्स प्रिंस को रियलाइज करने के बाद पहले थोड़ा शौक हो जाता है। और फिर सिक्स प्रिंस जो जोफिन को जीत करते जोफिन से पूछने लगा, साहब जो आपको कैसा लगता है मुझे अभी क्या करना चाहिए? जो सुनी किया जोफिन पहले स्टेज पेस बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जूफिन अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होता, तुम अभी इंपियर प्लेस में जाकर चुप जाते और वो बुद्धि को तुम्हारे लिए अच्छा ही होता तुम किसी और को भेजते हमें मैसेज देने के लिए। इंपियर प्लेस के अंदर जाकर खुद के लिए मदद मांगते। वो हम लोग देख पाते जूफिन की इस तरह की बातों को सुनी की वह चारों वेनेबल बहुत शौक और जूफिन तब देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वेनेबल जीन कुछ इलाज करने के बाद अपने स्वर को पकड़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, इसलिए मैंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर किसी इंसान को भेज देना चाहिए था हिज मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देने के लिए। सच में दोस्तों वेनेबल जीन अभी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका था। अगली पर जूफिन की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस जूफिन से पूछने लगा, आप हमें क्या कहेंगे जॉब आप यहाँ पर है? जो सुनी की बात जूफिन ने कोल्ड पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, जॉब मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जूफिन एक कोल्ड पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने
लगा सिर्फ जो सुनी की बात हम लोग देख पर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने हाजिर हाजिर की नागली पर जुफिन सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा सेम मुझे अभी उस क्राउन प्रिंस के स्टेज पैलेस के अंदर लेकर चलो और फिर मैंने जो सजेस्ट किया तुम ऐसा कर सकते हो इंपियर पैलेस के अंदर जाकर छुप सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन की इस बात को सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को इस सीन के अंदर जुफिन ने बहुत ही बुरीदा से बेवकूफ बना दिया है। क्लिप और जुफिन की इस तरह की बातों को सुनी की बात वेनेबल जीन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए जुफिन से कहने लगा हाँ जरूर सिक्स प्रिंस की जिंदगी यहाँ पूरी तरह से खाते में पहुंच चुके और तुम फिर भी क्राउन प्रिंस के करीब जाना चाहते हो। प्रिंस ने यहाँ पर तुम्हें एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया है और तुम उनके इस रिप्लाई में यहाँ पर इस तरह के रिडिकुलस आइडिया को दे रहे हो। ये मालूम है तुम यहाँ पर खुद ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो क्योंकि तुम यहाँ पर किसी भी तरह के इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए प्लान तो बना ही सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वेनेबल जीन की इस बात को सुने की बात जुफिन अपनी आंखों को चुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफिन को अभी वेनेबल जीन यहाँ पर लेक्चर दे रहा है और फिर जुफिन वहां जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा तो फिर तुम जाकर अभी छुप सकते हो इंपियर पैलेस के अंदर। इसकी जगह पर मैं अकेले क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्राउन प्रिंस के मैनर को ढूंढना यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बस सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसी पर सिक्स प्रिंस आप फिर से जुफिन के पीछे जाते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा आज जो थोड़ा सा इंतजार कीजिए मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। और उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस को ऐसा करते हुए दिखने की बात वेनेबल जीन थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और वेनेबल जीन और बाकी से वेनेबल भी सिक्स प्रिंस के पीछे जाते हुए वेनेबल जी जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा उसे जाने दीजिए आपका सेफ्टी यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस स्टेज प्रिंस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को वेनेबल जीन से कहने लगा मैं यहाँ पर मौत से नहीं दौड़ सकता हूँ। प्लीज सर जो जिसे मैं यहाँ पर इतना एडमायर करता हूँ वो अभी यहाँ पर ही है, तो फिर मैं किस तरह से उसके साथ यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ पर जुफिन को कुछ ज्यादा वैसे एडमायर करता है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस जोर से चिल्ला को पीछे से जुफिन से कहने लगा सर जो प्लीज मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी पर हम लोग देख पाते जुफिन कोल्ड ड्रिंक बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डा सी आसमान से उड़ती हुई वहाँ पर आते हुए जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा सोचे बच्चे कोई की क्या फिर तुम यहाँ पर हो अभी। सिक्स प्रिंस की तरफ देखती हुई एल्डा सी जोर से चिल्ला को सिक्स प्रिंस से कहने लगा तुमने पहले मुझे ओपन किया और फिर मेरे जजमेंट के भी खिलाफ गए थे। तुम्हारी डेथ की बातों को सुनने के बाद तुम्हें माफी मांगने का मौका दिया था लेकिन तुमने आश्रम में मेरे खिलाफ फिर से खड़ा होने की साहस किया है। जरूर आप अगर एम्पायर खुद भी यहाँ पर आ जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं बचोड़ने वाला हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डा सी को यहाँ पर देखने के बाद वेनेबल जीन जोर से चिल्ला कहने लगा तो कमीना एल्डा सी यहाँ पर सोच में बहुत जल्दी आ चुका है लेकिन किस लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डा सी की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत परेशान होकर एल्डा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और एल्डा सी आप जमीन पर लैंड करते बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा कुछ मामूली रेडियंस स्टेज के कालते हुए तो तुम्हें नहीं मालूम है इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट की दौर क्या है। आज वो दिन है जब तुम यहाँ पर उसी वो जुफिन को अपने सामने देखने के बाद एल्डा सी बहुत स्वागत जोर से चिल्ला कहने लगा क्या। क्लिप हम लोग देख पाते एल्डा सी जुफिन को देखने के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्डा सी अभी अपनी दोनों आंखों को पार को जुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्डा सी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना ये तुम हो यहाँ पर। उसी वो एल्डा सी की इस बात को सुन के बाद जुफिन ने कोल्ड पीस बनाकर एल्डा सी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जुफिन तरफ देखते हुए एल्डा सी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा अच्छा पहले ही बीत चुके और मैं आखिरकार तुमसे आप मिल पा रहा हूँ। उसी वो एल्डा सी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जुफिन थोड़ा शौक एल्डा सी से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। जो सुन के बाद एल्डा सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा क्या हम लोग मिल चुके हम लोग उससे बहुत ज्यादा ही कर चुके हैं। और फिर अगली पर एल्डा सी जोर से चिल्ला को जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा अगर सिर्फ तुम कमीनी यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे अपने सेक्स से इस तरह से बाहर नहीं निकाला जाता और मुझे इस तरह से जिंदा नहीं रहना पड़ता। मुझे पहले इतनी बार नाइटमेयर आ चुका है उस दिन के बारे में जितनी बार मैं आप और काउंट भी नहीं कर सकता हूँ व्हाइट यार और उन दोनों आंखों को। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पेस बना को अभी एल्डा सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डा सी गुस्से के बारे अपने ओरा को अनलिस्ट करती जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा कसम कहा था मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा सी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफिन एल्डा सी की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर एल्डा सी से पूछने लगा तुम असल में कौन हो यहाँ पर। जो सुनी की एल्डा सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा मैं आप देख पा रहा हूँ तुम सच में हर एक चीज भूल जाते हो। जरूर ये चीज बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि मैंने अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। बच्चे क्या तुम यहाँ थे 8 साल
पहले तियानो के अंदर उस लड़ाई को तुमने पहले ही मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था। अगली पल एल्दासी पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 7 साल पहले मैंने उस सेम को बोर किया था अपने साथ, वो भी इस 8 सालों के लिए। आज मैं आखिरकार अपने रिवेंज को ले सकता हूँ। सच में दोस्तों एल्दासी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। फिर एल्दासी जुफिन तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम लोग उस वार को हार चुके थे और डेमोस गेमिंग सेट ने हम लोग को पकड़ लिया था प्रूफ की तरह, और फिर बाकी दोनों सेट ने भी हमारे सेट को फोर्स किया था इस टोन के साथ पे करने के लिए। इसके वजह से हम लोग यहाँ पूरी तरह से क्रिमिनल बन चुके थे और इसी की वजह से मेरे पास यहाँ पूरी तरह से रुइन हो चुका है और मुझे मेरे सेट ने खुद यहाँ पर एबांडन कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्दासी की इस तरह की बातों को सुन के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दासी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी कोई बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर एल्दासी जुफिन तो अपनी फिंगर पॉइंट कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। अगली पर जुफिन तो आप देखते हुए एल्दासी जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, बच्चे हाफ जो हम लोग यहाँ पर मिल चुके हैं, मैं जरूर तुम्हें और सिक्स प्रिंस को एक साथ खत्म करने वाला हूँ और मेरी जिंदगी के 2 खाता को अभी खत्म कर दूंगा। उसी पर एल्दासी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर एल्दासी से कहने लगा, क्या सच में? तो फिर वो ऑप्शन सेने के सेहत स्किन शायद इसका ही होगा, लगभग तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका था। और फिर जुफिन तब देखते हुए पीछे से सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफिन से कहने लगा, सर जो ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं, आप यहाँ पर साइड में खड़ा नहीं रह सकते हैं। जो सुन के हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पे बनाकर सामने तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस अभी जुफिन को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था और फिर सिक्स प्रिंस की इस बात को सुन के फेनेबल जिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर वो सच में इसमें ज्वाइन भी कर ली तो फिर इसमें आसन में क्या ही बदल सकता है। हम सारी आखिरकार सिर्फ रेडियंट स्टेज के अंदर हैं और हम लोग कोई भी एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तो मैं सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मैं अपनी दुश्मनों को यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। क्लिप हम लोग देख पाते जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी रेड ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ठीक है मैंने बहुत पहले ही इस सिमुलेशन को एक बार सफर कर चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन की इस लुक को देखने के बाद एल्दासी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दासी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका भी हाथ को चोसोत हो चुका है। एल्दासी सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या कैसे हो सकते उस सिर्फ यहाँ पर एक रेडियंट स्टेज के पंख है, इस तरह से वो मेरे जैसे एक बुद्धि आदमी को यहाँ पर इतना दौड़ा सकता है। जुफिन को अपने पीछे महसूस करने के बाद एल्दासी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने क्या ही दौर है। वो हम लोग देख पाए जुफिन ने अभी अपने आई ऑफ द फॉयत की फास्ट स्टेज को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और एल्दासी का फात को अभी चौसठ हो चुका था। फिर एल्दासी बहुत ज्यादा घबरा को और विशेषता दिखने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अपने इनके हाथ के अंदर से अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए जुफिन ने सिर्फ अपनी एक ही पान से एल्दासी को वहाँ से दूर भेज दिया था। सच में दोस्तों जुफिन का ये एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। हम लोग देख पाते जुफिन सिर्फ एक ही पांच के वजह से एल्दासी यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसमें दोस्तों एल्दासी को जुफिन ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर भेज दिया है। अभी हम लोग देख पाते जुफिन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने के बाद वो चारों बहने बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दूसरी तरह से सिक्स प्रिंस जो जुफिन की इस तरह के पार को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने बहुत ज्यादा बहुत अच्छा ये बहुत ज्यादा कूल है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और दोस्तों सिक्स प्रिंस की इसी एक्साइटेड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।